भारत की आज़ादी का जश्न देशवासी धूमधाम से मना रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजी हुकूमत की गुलामी से आज़ाद हो गया था। देश को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराना आसान नहीं था। इस स्वतंत्रता के लिए देश के कई वीर सपूतों ने अपनी जान हंसते हंसते गंवा दी। कई आंदोलनों को अंग्रेजों को देश से निकालने के लिए चलाया गया था, जिसमें राष्ट्र का बच्चा, बूढ़ा, औरतें भी शामिल हुई। इसके बाद जब ब्रिटिश हुकूमत ने भारत सरकार की अस्तित्व में आने की मंजूरी देते हुए अपने देश लौटने का फैसला किया, तो हर भारतीय ने अपने लक्ष्य को पा लिया। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत आज़ाद हुआ। लाल किले से तिरंगा फहराकर देश ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया। इसके बाद हर साल लाल किले से प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। इसके अलावा 15 अगस्त को सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों, स्कूलों में भी ध्वजारोहण किया जाता है। इसके बाद हर साल लाल किले से प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। इसके अलावा 15 अगस्त को सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों, स्कूल में भी ध्वजारोहण किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ध्वजारोहण करने का सही तरीका क्या है और क्या नियम है? ध्वजारोहण कैसे किया जाता है, आइए जानते हैं 15 अगस्त पर ध्वजारोहण के नियम कानून के बारे में। कैसा है भारत का राष्ट्रीय ध्वज? भारत का राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों का है, जिसे तिरंगा कहते हैं। तिरंगे में सबसे ऊपरी केसरिया, बीच में श्वेत और सबसे नीचे हरा रंग होता है। श्वेत रंग पर नीले रंग का अशोक चक्र का चिन्ह होता है। अशोक चक्र में 24 तीलियां होती है। ध्वजारोहण और तिरंगा फहराने में अंतर। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि 15 अगस्त को ध्वजारोहण किया जाता है और 26 जनवरी को तिरंगा फहराया जाता है। ध्वजारोहण और झंडा फहराने के बीच एक बड़ा अंतर है। जब तिरंगे के नीचे से रस्सी के माध्यम से खींचकर फहराया जाता है तो उसे ध्वजारोहण, फ्लैग होस्टिंग कहते हैं। लेकिन 26 जनवरी में तिरंगा के ऊपर से बांधा होता है, जिसे पूरा खोलकर फहराया जाता है, जिसे झंडा फहराना। तो चलिए हम लोग जानते हैं ध्वजारोहण के नियम और कानून। भारतीय झंडा हाथ से काटे गए, हाथ से बुने गए ऊनी, सूती, सिल्क या खादी के कपड़े से बना होना चाहिए। झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 ही होना चाहिए। ध्वजारोहण करते समय झंडा को आधा झुकाकर नहीं फहराना चाहिए। बिना आदेश तिरंगे को आधा नहीं फहराना चाहिए। किसी को सलामी देने के लिए तिरंगे को झुकाया नहीं जा सकता। राष्ट्रीय ध्वज में किसी तरह की तस्वीर, पेंटिंग या फोटोग्राफ का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। फटा हुआ मैला झंडा प्रदर्शित नहीं कर सकते। ध्वज के साथ किसी तरह के छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए नहीं किया जा सकता। तिरंगा फहराने का सही समय क्या होता है? तो राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का एक सही समय होता है सूर्योदय से सूर्य अस्त तक। जब सूर्य उगता है और जब सूर्य डूब जाता है तब तक ध्वजारोहण कर सकते हैं। सूर्य अस्त यानी शाम होने के बाद तिरंगे को उतार देना चाहिए। तिरंगे को हमेशा ऐसी जगह फहराएं जहां से वह स्पष्ट दिखाई दे सके। इस तरह का अमेजिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।